तो मैं शांत होने की कोशिश करती हूँ, हम्म। लेकिन हो नहीं पाती, और मुझे टेंशन जल्दी होता है काम की वजह से। तो मतलब जैसे मुझे सारा दिन में काम करना है ना, उसको मैं कोशिश करती हूँ मैं आधे घंटे में खत्म करूँ ऑफिस में। तो उससे क्या होता है, टेंशन से मुझे एसिडिटी होती है, चेस्ट में भी जलन होती है, इवन थ्रोट तक आई थी वो जलन होती है मुझे। और आप ना, जैसे मैं, हाँ मैं जी। समझ गया, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ गया। आप ना कोश देखना, आज से ही चेक कर लेना। अभी हाँ आप जी। मुझे ये बताइए, आपकी राइट नोस्ट्रल चल रही है? हाँ जी, पर बहुत कम चल रही है। हाँ, ज्यादातर ना आप देखना, जज करना। आप जब भी टेंशन में आ जाओगे, आपको कोई भी हम्म। लगेगा यार इस काम को मैं जल्दी 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 कर लूँ, फिनिश कर लूँ, ये कर दूं ये कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो गई, मतलब आपका सूर्य जो है वो एक्टिव हम्म। हो गया, सूर्य के साथ मंगल एक्टिव हो गया। तो वहां पे अग्नि तत्व आपका एक्टिव हो गया। तो कोई भी जल्दीबाजी वाला जो काम होता है ना, वो सूर्य तत्व का होता है। वो सूर्य हाँ तत्व जी। में अच्छा नहीं होता। ठीक है हाँ जी, जी। अपना क्वेश्चन आंसर को हम थोड़ा ड्रॉप करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, आपने हैंड रेस किया है, फटाफट बोल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सर म्यूट। मैं कुछ हाँ जी, बोले। सर बच्चे जैसे स्कूल में भूल जाते हैं, कुछ भी याद करते हैं, तो उसमें भी ये नाड़ी काम करेगी? 101। पूछे दूसरा सुनाई नहीं उन्होंने। हाँ एक जी। सौ एक परसेंट 101% काम करती है। और सर वात पित्त कफ में कौन कौन सा कनेक्शन होगा? वो आगे की क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है। हाँ जी ठीक। ठीक है, हाँ जी। जो भी रहेगा आगे की क्लास में सिखाऊंगा। थैंक यू सर। म्यूट है, कर दो, टैप कर दो क्लिक करो। चलिए, अब हम फाइनली, हाँ, अंजू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। मैंने आपको यहाँ से टैग किया। जी बोले। तो आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। सर हम ये पूछना था कि मेरा जो है दोनों स्वर ज्यादातर चलता है, हमको रुई डाल के काम करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दोनों स्वर आप, जैसे जैसे एक ज्यादा या कम। तो अब जैसे कि हम जो है कुछ सीख रहे हैं, तो आपने कहा था चंद्र स्वर में सीखना ज्यादा अच्छा होता है, तो मैंने इसमें कॉटन डाल के रखा है स्वर, सुर स्वर में। ठीक है ठीक है। किसी ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति का दोनों स्वर चले। अगर किसी व्यक्ति का दोनों स्वर चलेगा, वो दुनिया से चला जाएगा। तो वो कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे कम बीच ज्यादा बीच हो में। सकता है। कम ज्यादा ऐसा होता ही नहीं है, कम ज्यादा ऐसा नहीं होता। एक स्वर के, एक स्वर से सांस बहुत मिनिमम चलेगी या बंद हो जाती है, और एक से एक से ज्यादा प्रॉपर आएगी। चलती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का, जब आप देखना, आप लोग आगे जब पढ़ेंगे, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इगड़ा पिंगला और सुषुम्ना, तो जब दोनों स्वर चल रहा होता है ना, तो सांस यहीं तक आप ऐसे टच करोगे ना, तो दोनों नोस्ट्रल से सांस निकल रही होती है, और वो सिर्फ 2 मिनट के लिए चलती है। अगर मान लो किसी की 15 मिनट तक चली गई, तो समझ जाना 24 घंटे के अंदर उसको 4 लोग उठाने आ जाएंगे। ये ब्रह्मा का, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो मोक्ष है। अगर सुषुम्ना नाड़ी 12 घंटे कंटिन्यू किसी की चल गई, तो यकीन मान के चलो उस व्यक्ति की मृत्यु 48 घंटे में तय। चलती ही नहीं है, क्योंकि 5 एलिमेंट उसके शरीर में अनबैलेंस हो जाता है। और जब 5 एलिमेंट उसके शरीर में अनबैलेंस हो जाएगा, तो भगवान भी उसको नहीं बचा सकते। और ये कहा जाता है, शास्त्रों में भी यह वर्णन है, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसको 24 घंटे पहले एहसास होने लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया। ऐसा कभी नहीं होता कि वो बस उसको आया और चला गया, ऐसा कभी नहीं होता। 24 घंटे पहले उसको फील होने लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। कई लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो फील कर लेते हैं, कई लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो भी उनको फील हो जाता है कि पता नहीं क्यों आज मेरा मन रूठा रूठा ऐसा लग रहा है, दुनिया से चले जाऊं चले जाऊं चले जाऊं। तो वो ऐसा होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी कभी किसी की नहीं चलती है, दोनों नोस्ट्रल कभी नहीं चलेगी। वो चलेगी भी तो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, फिर वो इधर उधर अल्टी पल्टी हो जाती है। ठीक है। तो चलिए, अभी 2-3 क्वेश्चंस आए थे, उसका मैं आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले ये है कि अगर मान लो किसी को पेट से संबंधित समस्या है, तो वो व्यक्ति क्या करे। पेट से संबंधित समस्या है ना, तो क्या करेंगे आप लोग, जिसको भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वह व्यक्ति अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके खाना खाएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके खाना खाएगा। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि सर हम
हमारा तो नॉस्ट्रल चेंज ही नहीं होता, तब क्या करें? तो आपको बेवजह उस नॉस्ट्रल को बंद करना है, मेहनत करनी है। तब तक खाना मत खाना जब तक राइट नॉस्ट्रल एक्टिव ना हो जाए, जब तक आपकी प्राण शक्ति सूर्य स्वर पे ना चली जाए। तेरे गैस से जब आपकी रिलेटेड प्राण बताऊंगी प्रॉब्लम। शक्ति सूर्य स्वर पे चले जाएगी, ठीक है, तो आप देखोगे कि आप कुछ भी खा लो, आपके शरीर में लगेगा और आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने कंटिन्यू महीने भर तक ऐसा प्रयोग कर लिए ना, सूर्य स्वर में आप खाना चालू कर दिए, आप मान के चलना, अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे महीने भर के बाद कमेंट करके बताना, सर आपने जो उपाय बताया था ये फेल हो गया। मैं मान ही नहीं सकता, चैलेंज के साथ है। बस इतना ध्यान रखना कि आप कोई भी खाना खा रहे हो, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद कर दो, राइट नॉस्ट्रल चालू कर दो। फिर एक चीज और आ जाती है, कभी भी पानी पीना है। कभी भी हम क्या करते हैं, पानी की बोतल उठाते हैं और गटगट गटगट पी जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि वो पानी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, पेट थोड़ा सा, फिर खाना खाने का मन नहीं करता, पेट फूला रहता है, या पेट में पानी आपने पिया, अब यहाँ पर मान लो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, राइट नॉस्ट्रल चल रही है, आपने पानी पी लिया, आपके पेट में जठाग्नि है, आपने क्या कर दिया, आग में आपने पानी डाल दिया। और जब आग में आप पानी डालोगे तो वो क्या निकलेगा, भाप निकलेगी। भाप निकलेगी इन द सेंस आपके पेट में गैस बनाना चालू कर देगी। तो कभी भी पानी जब आपको पीना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से। अब यहाँ पे बात आएगी कि सर प्यास लग रही है, इतनी ज्यादा प्यास लग रही है, अब मैं राइट नॉस्ट्रल को बंद करते बैठूं, उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू हो तब मैं पानी पीऊं, ये क्या झंझट बता रहे हो? तो कुछ नहीं करना, सांस लंबी लंबी गहरी सांस ले लेना, होल्ड कर लेना, धीरे धीरे पानी पी लेना, फिर सांस को छोड़ना चालू कर देना। वो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि आपको वो पानी आपके बॉडी में प्रॉपर लगना चालू हो जाएगा, आपके पेट में गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत रामबाण मैं उपाय दे रहा हूँ। ये जो कई लोग ऐसे होते हैं ना, नाड़ी छू करके बता देते हैं कि आपको वात पित्त कफ का फिर प्रॉब्लम है, और सर कौन एक सी बार सब मेडिसिन आपको दोबारा खानी रिपीट करेंगे चाहिए, तो कौन सी गैस की मेडिसिन प्रॉब्लम आपको होती है नहीं ना जो। खानी चाहिए, वो सारा कुछ आपको वहां से पता चल जाता है, नाड़ी देख करके बता देते हैं। तो स्वर विज्ञान में आप ऐसा बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज, दो चीज मैंने बता दी, खाना खाते समय और पानी पीते समय। तीसरी चीज करना क्या है, जब भी आप तो सेकंड जब वाली भी एक आप बार सर रिपीट सुबह कर सो देंगे के सर। उठे, सर किसी अ, की रिक्वेस्ट थी, फिर से रिपीट करिए। क्या बोले आप, बीच में किसने कमेंट, क्या मैं मैं समझ, कह रहा था सर एक सेकंड वाला पॉइंट सर थोड़ा सा मिस आउट हो गया, नेटवर्क चला गया था। एक मिनट में कहना चाहूंगा कि अगर मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो मेरे टॉपिक को खत्म होने दीजिएगा, फिर बीच में आप या तो मैसेज कर दीजिए चैट में, ठीक है, या फिर जब मैं पूछूंगा ना कि आप बोलिए या हैंड रेज कर दो, तो बीच में आप बोलोगे ना तो अच्छा लगेगा, मेरा रिदम टूट जाएगा ना, तो जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा। या फिर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया, वीडियो यूट्यूब में डलेगी, ठीक है, उस यूट्यूब में वीडियो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लाइव तो हूँ ही हूँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है बता देता हूँ। पानी पीते समय आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव करना है। अगर मान लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव नहीं हुई है, फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्यास ले रही है, प्यास लगी है, आप लंबी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, और फिर आप धीरे धीरे पानी पी लीजिए। वो न्यूट्रल कर देता है, ना वो चंद्र स्वर में जाएगा ना वो सूर्य स्वर में जाएगा, और वो पानी आपकी बॉडी में प्रॉपर लगेगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, मेरे को टेस्ट करना चाहते हो कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो काम करना, राइट नोस्ट्रल चालू कर देना और एक गिलास ठंडा पानी पी लेना, फिर देखना मजा 1 घंटे के बाद। मेरे को मेरे को टेस्ट करना है ना कि सर ये सब बकवास होता है, फालतू की बात है, ये कुछ नहीं होता इससे, तो चेक कर लेना। राइट नोस्ट्रल को चालू कर देना, पूरी प्रॉपर सांस आए, और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल लेना। नहीं भी ठंडा निकालोगे तो नॉर्मल ठंडा पानी 1 गिलास पी लेना। 1 घंटे में आपको मजा आ जाएगा, 1 घंटे में आपको मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा, फिर आप मैसेज करके बताना कि सर मेरे पेट में ये प्रॉब्लम आ गई, हलचल मच जाएगी। या फिर आपको मेरी बात पे और यकीन नहीं है,
तो राइट नॉस्ट्रल बंद करके खाना खा लेना, और आप उसको डाइजेस्ट करके दिखा लो, मान जाऊंगा। सुबह खा लिए ना, दोपहर का आप सुबह अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, राइट नॉस्ट्रल बंद करके चंद्र स्वर में अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिए हैवी, तो आप मान के चलना आप दोपहर का लंच नहीं कर पाओगे, और कर भी लोगे ना तो एक रोटी से ज्यादा दूसरी खा नहीं पाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, ठंडे में ठंडा डाल दिया। अब ऐसे समझ लो, ठंड का टाइम चल रहा है, ठंड के टाइम में ठंडा खाना किसको पसंद है? किसी को नहीं। गर्म खाना पसंद है ना, राइट? अगर आपको ठंड का, अभी तो प्रॉपर ठंड आई नहीं है बट नॉर्मल ठंड है, तो इस नॉर्मल ठंड में आपको ठंडा खाना कोई परोस दे तो आपकी कितनी इच्छा होगी? आपकी जो खाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। अगर उसी जगह पे ठंड का टाइम है और आपके सामने कोई गरम गरम खाना परोस दे, तो आप चार चपाती की जगह में आप एक एक्स्ट्रा खा लोगे। सही है या गलत है ना? बिल्कुल तो ठीक है सर। होगा क्या, आपने नेचर के साथ कनेक्ट हो गए। अब उसी जगह पे गर्मी में आपको कोई गरम गरम खाना खिला दे, बहुत तेज गर्मी है, मैं ये मान के चलो मई का टाइम है ना, और घर में लाइट गोल हो गई, और उस समय आपके सामने एकदम गरम गरम खाना परोस दिया गया, आप कितना खा पाओगे? नहीं खा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी खाना टेम्परेचर हाई है, आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई है, और आप खाने की कोशिश कर रहे हो, खिलाता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने चंद्र स्वर में खाना खाया, नहीं खा पाओगे, तो आपको क्या करना है, सूर्य स्वर में खाना खाओ। फिर आप देखो, 1 महीने तक करके देखना, जितने भी लोग मेडिसिन खा रहे होंगे ना, सबकी मेडिसिन बंद हो जाएगी। जितनी भी मेडिसिन खा रहे होंगे सबकी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी व्यक्ति को सिर पे हेडेक का प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अगर हेडेक का प्रॉब्लम आता है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, मतलब सिर में बहुत दुख रहा है, सर दुख रहा है, क्या करे, मेडिसिन वगैरह हमें, मतलब, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, अपने स्वर को देखना है, उसका कौन सा स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। अगर राइट चल रहा है तो उसको बंद करके लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर कर दे, अगर लेफ्ट चल रहा है तो राइट में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पर स्वर चेक नहीं किया जाएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है, आप जो स्वर चल रहा है उस स्वर को आप शिफ्ट कर दो, आप देखोगे कि उस व्यक्ति का हेडेक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ग्रुप में ही किसी ने लास्ट क्लास में किसी ने अपनी फ्रेंड के साथ, आई थिंक हरमीत जी थी क्या, कौर हरमीत, कौन था, लास्ट टाइम किसी ने फीडबैक शेयर किया था। हाँ बताएं, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपने फ्रेंड वाला। सर मेरे फ्रेंड का ही सिर दर्द हो रहा था, तो मैं फोन पे उसने बोला कि मेरा सिर फट रहा है, बहुत फट रहा है। तो मैंने कहा चलो 1 मिनट के लिए मेरा कहना मानो, कि 5 मिनट लगे, वैसे 5 मिनट ज्यादा है। और उनका जो स्वर चल रहा था, मैंने कहा उसको बंद कर दो और दूसरी तरफ से सांस लो। तो उसने खुद तो मुझे हैरान होके बोला, ये क्या कर दिया है तूने, ये कौन सा मैजिक किया है, कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। मैंने कहा हो गया, ऐसा होता है। तो उनका बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया, ये मिरेकल है, आप लोग कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी बॉडी में पेन हो रहा है ना, आप लोग खुद करके देखना, टेस्ट एंड ट्रायल, मजे का है टेक्निक। किसी भी व्यक्ति को बॉडी में किसी भी पेन हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, वो अपने स्वर को चेंज कर ले। जैसे ही वो व्यक्ति अपने स्वर को चेंज करेगा, उसका बॉडी का पेन रिलीज एंड लेट गो हो जाएगा। मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं कोई पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चेक करके देखना, आप बोलोगे यार ये चमत्कार मुझे पहले कैसे पता नहीं चला। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो प्रॉपर, मैंने यहां तक देखा है कि जिस भी व्यक्ति को शरीर में दर्द होता है, सिर से लेकर पैर के नाखून तक दर्द होता है, उसका सूर्य स्वर चल रहा होता है। सूर्य स्वर मतलब राइट नोस्ट्रल उसका ज्यादा एक्टिव होता है, और वो गर्माहट के कारण गैस बनती है, गैस चढ़ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है।
तो उसको क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। जब इंसान का दिमाग गर्म होता है तभी तो दर्द होता है ना, और दिमाग अगर ठंडा रहेगा तो गर्म नहीं होगा। तो आप चेक करना, अगर आपका भी कभी ऐसे बॉडी में कहीं भी पेन आया, आप जब चेक करोगे अपने उंगलियां पे, आप अपने हाथ को रखेंगे और सांस को जब आप बाहर निकालेंगे, आप देखोगे कि आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा होगा। आप इमीडिएटली राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दो, लेफ्ट नॉस्ट्रल पे शिफ्ट कर दो, विद इन 5 मिनट्स में आपका दर्द खत्म, विद इन 5 मिनट्स में। ठीक है, ये मिरेकल छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं। एक दो चीजें और बता देता हूं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आ रही, ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जिस भी व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम आ रही है वह क्या करे, लेफ्ट करवट सो जाए। ठीक है, जिसको भी नींद का प्रॉब्लम है वो क्या करे, व्यक्ति लेफ्ट करवट पे सो जाए। जब लेफ्ट करवट पे वो सोएगा तो उसको नींद में काफी आराम मिलेगा। या फिर आज आप लोग करके देखना, लेफ्ट करवट में सो के देखना, और सुबह जब आप सो के उठोगे ना, आप देखोगे आपको एकदम फ्रेश फील होगा। कई बार ऐसा होता है, लोग 8-8 घंटे सोते हैं, 10-10 घंटे सोते हैं, उसके बाद जब सुबह सो के उठते हो कहते अरे यार पता नहीं क्यों मेरी नींद पूरी नहीं हुई, भारीपन लग रहा होता है, सुबह उठने का मन नहीं करता। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग ना 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, उसके बाद वो उठते हैं, अरे मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है, अब मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। और कई लोग 8 घंटे भी सोते हैं, 10 घंटे भी सोते हैं, उसके बाद भी कहते हैं यार मेरे को नींद का प्रॉब्लम है। क्या है, चंद्र स्वर पे आप सोओगे आप आलसी बन जाओगे। सूर्य स्वर में आप सोओगे प्रॉपर, सूर्य स्वर मतलब सूर्य स्वर, राइट नॉस्ट्रल में जब आप सोते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर में एनर्जी का संचार बहुत तेजी से होता है, और आपके ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रॉपर रिलैक्स हो जाते हैं, और आप 6 घंटे भी सो लिए, 4 घंटे भी सो लिए ना, आप फ्रेश फील करते हो। करके देखना, राइट लेफ्ट करवट पे सो के देखना। लेफ्ट करवट पे जैसे ही आप सोगे आपका राइट नॉस्ट्रल चालू हो जाएगा, उसके बाद आप देखना आपको कितनी अच्छी नींद आती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, क्लास समझ में आ रही है या जो नए लोग जुड़े हैं कि ऊपर से निकल जा रही है? क्योंकि क्या है, फिर से, आ रही है सर, आ रही है क्लास समझ में। हाँ आ रही है पहले सर, फिर से फिर से रिपीट करके बताऊंगा ना, तो जो पुराने स्टूडेंट है वो बोर हो जाएंगे, और जो नए स्टूडेंट है मैं उनको यही कहना चाहूंगा, पुरानी वीडियो को देख लेना, आप लोग अपडेट होते चले जाओगे। अगर नहीं देखोगे तो क्या होगा ना, बीच में एंटर किए तो फिर बीच से फिर पहला पार्ट छूट जाएगा, फिर आप आगे के पार्ट में निकल जाओगे। तो कोशिश यही करना। इसलिए मैंने ना अपनी टीम को बोला है कि जितनी भी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को आप ग्रुप में डाल दो, तो एटलीस्ट क्या होगा ना कि सब लोग, और क्लिप क्लिप में है वो 30-30 मिनट 40-40 मिनट की, तो देख सकते हैं इजिली। गुड ठीक इवनिंग सर सर, आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ और मेरा नाम जानवी, मैं इंदौर से हूँ। आज मैंने पहली बार यूट्यूब में आपके वीडियो देखे तो मुझे बहुत नॉलेज मिला, और सर इतना समझा कि मैंने चेक किया 2 डेज के लिए कि मेरा चंद्र नाड़ी जो है वो दिन में चालू रहता है और रात में मेरा सूर्य नाड़ी चालू रहता है अपने आप ही सर। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अगर दिन में आपका चंद्र चल रहा है और सूर्य रात में आपका सूर्य नाड़ी चल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे। सर सर जैसे मैं अभी ट्रैवलिंग करके आई हूँ तो मेरा हेडेक भी हो रहा है और मेरी लेफ्ट वो बंद है, राइट चल रही है मेरी। हाँ, तो अभी आप ना क्लास के बीच में ही आप राइट नोस्ट्रल को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, और 5 मिनट में आप अपना फीडबैक बता देना, 5 मिनट 2 मिनट में फीडबैक बता देना। या फिर ठीक है आप एक काम करिए, आप ना अभी वीडियो सर ऑफ मैं कुछ करके ना पूछ सकती लेफ्ट हूँ? करवट सो जाइए, ठीक है सर। लेफ्ट करवट में लेट जाइए मतलब। ठीक है, हाँ जी ऑटोमेटिकली आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है ना आपका, हाँ जी तो राइट करवट में सो जाइए।
राइट करवट में आप लेट जाइए। सर आपने जो बॉडी पेन का बताया तो वो किसी प्रकार भी हो सकता है ना, हाथ में दर्द, घुटने में दर्द, कोई कहीं भी, बस हड्डी नहीं टूटना चाहिए। अगर हड्डी टूटेगी तो उसका दर्द नहीं जाएगा। न्यूरो से Yes, sir. रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगा। हाँ, एक बार और सर ऐसी, बच्चे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको कौन से स्वर में पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनको आंसर अच्छे से याद हो जाए? चलिए ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, मैं बता देता हूँ। एक पहले वाले का थैंक यू जवाब दे सर। देता हूँ, फिर सेकंड का दे देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, अब किसी का लिगामेंट ज्वाइंट्स में, मतलब उसका लिगामेंट ही खत्म हो गया, डॉक्टर ने कह दिया रिप्लेसमेंट करनी है, और वो अपना स्वर इधर उधर अल्टी पल्टी मार रहा है, तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल। अब जैसे हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, बॉडी में पेन हो रहा है, शोल्डर्स पेन हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो स्वर चेंज करेंगे तो उनको फायदा होगा। अब किसी की हड्डी टूट गई है, अब वो बोले मैं अपना स्वर चेंज कर दूं और मेरी हड्डी का दर्द कम हो जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, और वो मेरी उस विद्या को समझ नहीं पाया। जो दर्द आपके शरीर से जनरेट हुआ, बाहरी था, हड्डी का टूटना बाहरी है ना। अब आप चल रहे हो, कहीं पे आपको ठोकर लग गई, हड्डी में चोट लग गई, तो वो बाहरी दर्द है, उसको आपने मेडिसिन लेना ही है। इंटरनल पेन जो होता है, जो उस पे आप चेंज करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन पूछा गया है अभी कि बच्चों के लिए कौन सा है, तो बच्चों के लिए एक बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा स्टडी करने बैठता है, मैथ्स को छोड़ करके जिसमें लॉजिक माइंड का यूज होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड मैथ्स हो गया, इसमें उस बच्चे को राइट नोस्ट्रल चला के पढ़ना है, राइट नोस्ट्रल, ठीक है। सूर्य स्वर, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बाकी के जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी हो गया, आर्ट्स हो गया, और डिफरेंट टाइप के जो भी, उसको उसमें चंद्र स्वर में पढ़ाई करेगा तो बच्चा हमेशा चीजों को याद करके रखेगा। थैंक यू सर। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसका ना सबकॉन्शियस माइंड के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी व्यक्ति का सूर्य स्वर एक्टिव होता है, तो सूर्य स्वर एक्टिव जब होता है ना, वो व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। काम मतलब उसके अंदर ना पावर आ जाता है, और वो किसी भी काम को करने की उसकी क्षमता कई गुनी बढ़ जाती है। और अगर चंद्र स्वर एक्टिव रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा रहता है। तो अब जैसे हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, सोशल साइंस हो गया, या इमोशन से कनेक्टेड है, तो वो क्या है, वहां पे ना क्या लगना, एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि वो स्टोरी के फॉर्म में, इंग्लिश स्टोरी के फॉर्म में होती है, हिंदी स्टोरी के फॉर्म में होती है, सोशल साइंस स्टोरी के फॉर्म में होती है, मैथ्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, तो वहां पे लॉजिक माइंड का प्रयोग होता है। किसी को पेंटिंग बनानी है खूबसूरत सी, राइट नोस्ट्रल पे पेंटिंग बनाएगा, डेफिनेटली उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनेगी। अगर लेफ्ट नोस्ट्रल पे बनाएगा तो उसकी डेफिनेटली पेंटिंग बहुत अच्छी बनेगी। राइट नोस्ट्रल पे पेंटिंग बना देगा, कचरा कर देगा। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे चंद्रमा के साथ कनेक्ट होते हैं। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और चंद्रमा क्या करता है, इमोशंस के साथ कनेक्ट कर देता है। अब एक दो चीजें और बता देता हूँ, फिर हम क्लास को आज फिनिश करेंगे। कल से जो सर क्लास रहेगी, मैं कोशिश सर एक करूंगा मैं क्वेश्चन 8:30 सर को एक दे दूं। क्वेश्चन और, अगर हमारी कोई बात नहीं मानता है तो हमें क्या करना चाहिए? ये ना ये मैंने पुरानी क्लास में बताया है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, आप प्लीज मुझे भी इसका सॉर्ट आउट बता दीजिए। हाँ बोलिए। सर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाना है तो कौन से स्वर में घर से निकले, या क्लास में कौन से एंट्री करें, मतलब किस स्वर में, और मतलब किस इस हाथ पे से भी ये। मैं बोलना चाहूंगा, इस पे भी मतलब मैंने क्लास में बताया है, आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत डिटेल में बताया हूं। अभी जो मैं बताऊंगा ना, ये शॉर्ट में बता दूंगा, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। आप क्लास में जाएंगे ना, पुरानी वीडियोस में आप जाएंगे, उसमें पूरे डिटेल में बताया हूं मैं, कब, क्यों, क्या, कैसे, और उसका रीजन भी मैंने दिया है, ठीक है।
आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, इनकेस अगर ना मिले तो फिर मुझसे पूछ लो। अरे थोड़ी मेहनत तो कर लो ना। ओके सर, ओके। मैंने 9 वीडियो तक देखे, 9 एपिसोड तक मैंने देखा है। सर आज मैंने भी 5 वीडियो देखे थे आपके, पहली बार ही जुड़ी हूँ सर। हाँ, मेरी अभी बहुत सारी वीडियो अभी डली हुई है, तो उसमें से आप कुछ वीडियो को देख लीजिएगा। एक्चुअल में क्या होगा ना, मैं क्यों वीडियो पे जाने बोल रहा हूँ पता है? एक क्वेश्चन पूछोगे ना, आपको 10 का आंसर मिलेगा। समझ रहे हैं? मैंने ओम मेरी नमः हर शिवाय सर। मैं क्वेश्चन पूछूं? मुझे बोलने सर देंगे? सर हाँ, बात करें कर ओम नमः शिवाय सर। पहले सर को बोलने दीजिए। तो सर सॉरी। मैं बोल लेता हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी एक वीडियो देखोगे ना, आपका जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न का तो उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको और भी 2-3 प्रश्नों के आंसर भी मिल जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि मैं कोई भी क्लास जब लेता हूँ ना, मैं बिना पीपीटी के पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन आया आंसर दे देता हूँ, जो मुझे पढ़ाना है मैं पढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है। कोई शेयर करता है, कोई नहीं करता। आपने वीडियो देखा, अरे यार ये पॉइंट मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं लिख लेता हूँ। या कभी आपके गलती से किसी फ्रेंड ने कह दिया मुझे ये प्रॉब्लम थी, आपको क्या याद रहेगा? हाँ सर ने बताया था, एक काम करिए ये कर ले, तेरा ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या वीडियो, इनकेस फिर भी आपको लगे कि सर मैंने आपकी सारी वीडियो देख ली, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, तो मैं बैठा हूँ, जवाब दे दूंगा। अब बोलिए कोई क्या कह रहा था? सर मैं ये पूछना ओम चाह नमः रही थी कि शिवाय सर। कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें कहा गया, बताया गया था कि वो आपकी नहीं थी शायद, कि हम स्वर के जरिए किसी दूसरे को के सबकॉन्शियस में अपना क्वेश्चन या अपनी बात डाल सकते हैं। तो इसके लिए कोई मेथड है? और या क्या ये बात सही है कि अगर हम किसी वो व्यक्ति को एडवांस, वो अपनी हाँ, बात आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो एडवांस का पार्ट है। किसी भी व्यक्ति के अच्छा दिमाग में हमको स्वर विज्ञान से, उसकी एनर्जी से हम अपने अपने थॉट को उस व्यक्ति के थॉट में कैसे डाल सकते हैं, यही प्रश्न है आपका? जी सर, मतलब जैसे कोई बंदा शराब पी रहा है और हम चाहते हैं कि वो ना पिए, वो बात नहीं मान रहा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपनी यहाँ पर बैठे बैठे उसके माइंड में ये बात डालें और वो काम करना शुरू कर दे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल सर पॉसिबल क्या है हम ये। अपने कर्म को भी, वो बुरे बैड कर्म को मतलब रिलीज कर सकते हैं इससे, स्वर विज्ञान से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर वो कब सिखाएंगे, प्लीज बताइए। मैं आगे की, ओम नमः अभी मैंने शिवाय कहा ना ये सर। बेसिक है। सर मैंने आपके पीछे इस स्टार देखा, तो सर ये कुछ साइन है जो पीछे आपके बैकग्राउंड में इतने सारे स्टार हैं और डॉट लगा हुआ है? ये दरअसल मेरा लोगो है। ये जो आप देख ओके। रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये मेरा वास्तु विकास का लोगो है। अब इस लोगो को जरा आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक व्यक्ति है बैठा हुआ है, हेलो ठीक है। उसके बाद इसके ये 2 शोल्डर है, ये मूलाधार हेलो। स्वादिष्ट, और ये 2 पैर है। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे ना, कि एक व्यक्ति मेडिटेशन की अवस्था में बैठा हुआ है, उसका सबसे जो टॉप में है वो हेड है। उसके बाद यहाँ पर आप शोल्डर देखोगे, यहाँ पर शोल्डर देखोगे, ये वाला शोल्डर पार्ट है। फिर ये चक्रास है, और सबसे लास्ट के नीचे ऐसा चक्रास है, वो कनेक्टेड है। और इधर के जो अगल बगल में जो है, वो उसके, जो हम बैठते हैं ना मेडिटेशन के पोस्चर में बैठते हैं, तो वो हमारे घुटने आ जाते हैं। जब आप उसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये ऐसा दिखेगा कि एक व्यक्ति मेडिटेशन की अवस्था में बैठा है। इस लोगों को अगर आप 10, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप डेली डेली देखो, अगर इस लोगों को कोई व्यक्ति 10 मिनट भी बैठ के देख लेगा ना, ऑटोमेटिकली उसका मेडिटेशन हो जाएगा। इस लोगों के पीछे इतना ज्यादा साइंस घुसा हुआ है। यस सर, अभी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था सर। वही थैंक यू कह सर। रहा हूं, इस लोगों को कोई व्यक्ति 10 मिनट्स अगर कंटिन्यूअसली देख लेगा ना, एक प्रकार से उसका त्राटक हो जाएगा। त्राटक जो आप लोगों ने कभी सुना होगा, दिया विया जला करके। खैर ये लोगों के पीछे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगो डिजाइन, लोगों का काम भी मैं करता हूँ। तो लोगों के पीछे हम बहुत सारा काम करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ओम नहीं तो नमः क्लास शिवाय 12 बज सर। जाएगी। सर वो सुख शांति और समृद्धि का क्या हुआ? वो फिर बात। हाँ, तो सुख शांति समृद्धि का हमारा टाइटल था ना भाई। अब एक ही दिन में सब ले लोगे?
नहीं नहीं, मैंने कहा सबने बाकी चीजें पूछकर जो मेन टॉपिक था वही हिला दिया। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो जब कोई व्यक्ति नया जुड़ता है ना ग्रुप में, तो उसकी बहुत सारी बहुत सारी होती ना है। क्वारीज होती है कि ये ठीक है। अब ये मान के चलो हमारे पास अभी कितने लोग जुड़े हैं, 90